हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सेट नंबर 8 है। 9/8/2017 में पूछे गए थे शिफ्ट 1 के पेपर में। ये प्रीवियस ईयर का सीरीज़ क्यों चल रहा है? क्योंकि एसएससी सीजीएल सामने है, सीएचएसएल भी आपके सामने है और सामने आरआरबी ग्रुप डी भी आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुराना साल का जितना सारा क्वेश्चन था 2017, 16 तक मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दे रहा था। उसके बाद उसको एक्सटेंड करके मैं 20 का टोटल जितना सारा क्वेश्चन था सब एक साथ शॉर्ट वीडियो में आता रहेगा। लेकिन ये सेट करने का तरीका क्यों होता है सर? सेट करने से आपको क्या मिलेगा? आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 6, सिक्स रूट ऑफ 12 एंड 12th रूट ऑफ 7 टू 76 इज द लार्जेस्ट। तो हमें इसमें से लार्जेस्ट निकालना। तो क्या करना है सर? देखो 12th रूट मतलब 276 के पावर 1/12 है। ठीक है, तो सबको कोशिश करते हैं 1/12 करते हैं। तो 6 to the power 4 को 6 to the power 1/4 को 1/12 करेंगे किस हिसाब से सर? 3 से गुना कर देते, तो इधर क्यूब भेज दे रहे, इधर 12 कर देते हैं। तो कितना आता है सर? 6 क्यूब मतलब सर 6 6 36, 6 216, तो 216 to the power 1/12। ध्यान से देखना, अब देखो सर 12 to the power 6 है मतलब 12 स्क्वायर टू द पावर लिख सकते हो 1/6 1/12। हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि पावर बाहर चल जाएगा। तो 12 कितना होता है सर? 144 to the power 1/12। फिर 5 to the power 3 है, 5 to the power 1/3 है, तो इसको 1/12 करेंगे तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर देता है, तो 4 3 12। तो इसी 4 को सामने ले लेते हैं कहाँ पे? पावर के अंदर। तो 5 to the power 4। अब 5 to the power 4 के वैल्यू कितना होता है सर? 625 to the power 1/12। तो देख के ही पता चल जा रहा है लार्जेस्ट कौन सा है सर? 3 क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, तो और कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें सोचने का। तो सीक्वेंस अगर करने देता तो हम लोगों को ये प्रोसेस भी अच्छा तरीका था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A piece of work was finished by A, B and C together. A and B together finished 60% of the work and B and C together finished 70% of the work. Who among the three is most efficient? ध्यान से देखना, हमें अगर A plus B plus C, A plus B plus C का एफिशिएंसी टोटल 1 पकड़ा जाए तो 60% करता है A plus B। तो A plus B कितना करता है सर? 0.6 करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क 1 पकड़ लेता है तो 0.6 करता है। तो C कितना कर लेता है सर? 0.4 करता है। सर उसी तरीके से B प्लस C कितना करता है सर? 0.7 करता है। तो B कितना करता है या फिर A कितना करता है सर? A करता है 0.3। कैसे आया? 1 माइनस करके। तो यहाँ से B कितना करता है सर? 0.3। B भी करता है 0.3। ठीक है, क्यों? क्योंकि C का है 0.4। तो तीनों है, तो इसमें से कौन कितना वर्क कर रहा है सर? वर्क कर रहा है बी कर रहा है 0.4% मतलब 40% वर्क कर रहा है बी। तो कौन एफिशिएंट ज़्यादा है सर? सॉरी, सी कर रहा है 40% ऑफ द वर्क, तो सी इज मोर एफिशिएंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मार्क प्राइस ऑफ ए सोफा सेट is ₹4800 which is sold at 3672 at 2 successive discount. If the first discount is 10% then what will be the second discount? ध्यान से देखना, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। 4800 से 3672 कितना बड़ा है कितना छोटा है सर? डिस्काउंट कितना मिला सर? 8 2 6 कम 7 एकम 8 तो 1, तो 1128। तो सर क्या बोल सकते? 1128 4800 में डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो इंटू 100 कर लेते हैं। हाँ सर 100 कर लेते हैं। 4 एकम 4 4 दूना 8, 4 दूना 8 9 10 11 4 8 32 4 दूना 8 तो 6 2 12 तो 6 चौके 24 6 7 42 तो 47/2। तो 47/2 मतलब सर 2 दूना 4 2 तिया 6 23.5 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान से देखो, अगर डिस्काउंट 10 के साथ कोई x जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा सर? 10 + x माइनस 10x/100। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर? 23.5 23.5। तो यहाँ से हटा देते हैं तो 13.5। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं तो x - x/10 मतलब 9x/10 इक्वल्स टू 13.5। तो ये लिख सकता है, तो x बराबर लिख सकते हैं 135/9। तो 9 एकम 9 9 5 45 तो 15% का डिस्काउंट था। ऑप्शन नंबर 3। ये आप देख के भी बता सकते थे। कैसे? देखो 10 और 15 कितना होता है? 25 माइनस 2.5, क्योंकि 2.5 आना था तो 2.5 या फिर 0.5 आना था। तो 14 से गुना करेंगे तो 10 को, तो पॉइंट तो नहीं आएगा ना, तो 140/100 होगा। 1.4 आ रहा है, लेकिन हमें 0.5 ही लेना था, 23.5 आ रहा था। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 solid sphere of radii 3 cm, 4 cm and 5 cm are melted and recast into a solid sphere. What will be the percentage decrease of the surface area? अब देखो सर एक चीज़, तीनों को मिला के अगर हम लोग
लास्ट वाला अगर क्यूब बनाता है या फिर स्पीयर बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, रेडियस क्या हो जाएगा, सॉरी, आर क्यूब बराबर R1 क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये कैसे होता है सर? सर हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, तो बड़ा वाला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं, छोटा वाला का हो जाएगा 4/3 पाई 3 क्यूब, तो बड़ा वाला का, फिर उसके बाद वाले का हो जाएगा 4/3 पाई 4 क्यूब, फिर उसके बाद वाले का हो जाएगा 4/3 पाई 5 क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई सबसे हट जाएगा, हाँ सर हट जा रहा है, देखो हट जा रहा है, कॉमन है सबका, तो उसको हटा के ही डायरेक्ट लिख लिए थे, ठीक है। तो ये होता है अगर किसी स्फीयर को बिगला के आप दूसरा वाला स्फीयर बना रहे हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसे कह सकते हैं कि रेडियस का क्यूब के सम बराबर बड़ा वाला रेडियस का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होता है सर, 3 क्यूब मतलब 3 तिया 9 3 27, 4 क्यूब मतलब 64, 5 क्यूब मतलब 125। तो जोड़ लेते हैं 7 5 12 और 4 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 2 8 2 10 एकम 11, कैरी फॉरवर्ड 1 1 1 2, तो 216 आ जा रहा है। तो क्या ये 6 का स्क्वायर क्यूब के बराबर है? हाँ सर 6 क्यूब, तो रेडियस बराबर 6 स्क्वायर 6 आ गया। अब ध्यान से देखो कि पहले वाला का मतलब बड़ा वाला जो स्पीयर आया उसका सरफेस एरिया कितना आया सर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होता है सर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब ये लिख लेते हैं 4 पाई रखते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 6 6 36, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी क्या करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। पहले तीनों स्पीयर का सरफेस एरिया कितना था सर, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं तीनों का, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है सर, 4 पाई रख लेते हैं, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, तो 16 9 25 25 50 आ जाता है, तो 4 पाई इंटू 50। ध्यान से देखना 4 पाई इंटू 50। अब देखो पहले इतना था सरफेस एरिया, अभी हो गया इतना, कितना घटा सर, 4 पाई इंटू 50 माइनस 4 पाई इंटू 36, तो 4 पाई को कॉमन ले लिया कि इसमें था ये मतलब ये घटने का रेशियो किसके ऊपर है सर, 4 पाई इंटू 50 के ऊपर। कितना प्रतिशत गुरुजी, 100 गुना कर लो, तो गुना कर दिए तो 4 पाई हट गया, 50 दूना 100 होता है, 50 से 36 निकालो तो 14 होता है, 14 इंटू 2 मतलब 28% की घाटती हो जाएगा, मतलब घट जाएगा कितना, 28%। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ABC इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, 3 बराबर 4 बराबर 5 के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिए। इफ द स्कीम ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, 15% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स आफ्टर 1 ईयर। तो सर ये क्या हो जाएगा सर, अब देखो किसी का 20% आफ्टर 1 ईयर, मतलब 20 का तो 21 ही होता है और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो इनका अमाउंट का किसका रेशियो निकालना है सर, इनका अमाउंट का रेशियो निकालना हो जाएगा सर। किसी का 20% मतलब सर 20% मतलब उसका सर 20/5 मतलब 20/100 मतलब कितना होता है सर, 2 5 10, तो 5, तो 6 हो जाए, 5 बढ़ के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब देखो सर 3 रेशियो पहले था, तो 3 इंटू 6/5, फिर दूसरे में कितना आया सर 3 बराबर 5, 3 बराबर 20 मतलब सर 23/20। क्यों 3 बराबर 20 कर दिया, 3/20 कर दिया। देखो 15% का वैल्यू कितना होता है 15/100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 3/20, तो यहाँ से 23/20 होता है। किसके साथ सर, 4 अमाउंट था प्लस रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी रेशियो हो रहा है, रेशियो इसके बाद कितना हो जाएगा सर, 5 रेशियो कितना प्रतिशत के हिसाब से, 10% के हिसाब से, तो 5 रेशियो 10% मतलब 1/10 मतलब 10 हो जाता है 11, तो 5 इंटू 11/10। क्या ये आपको समझ में आया? ये अमाउंट कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या 1 साल के लिए दिया गया है? हाँ सर दिया हुआ है 1 साल के लिए। अब 20 से गुना कर दो तो 3 इंटू 6 इंटू 4 ये हो जाएगा। अब देखो दूसरे में क्या हो जाएगा सर, 23 इंटू 4 ऐसा ही रहेगा। तीसरे में क्या हो जाएगा तो 10 दूना 20, तो 5 इंटू 10 11 इंटू 2, 2 से कट जा रहा है, हाँ सर 2 से सबका कट जा रहा है, तो यहाँ से काट देते तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कट गया, तो 3 6 3 18, 18 दूना 36 इष्टू 23 दूना 46 इष्टू और कितना हो रहा है सर 11 5 55 हो रहा है, तो 36:46:55 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 120 मेंबर का एवरेज है 60.7, बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर्स, 30 न्यू मेंबर को ऐड किया, एवरेज वाज बिकम 56.3, व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यूली ज्वाइन मेंबर। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वाले प्रॉब्लम की तरह हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो टोटल 120 नंबर था, एज ऑफ 120 मेंबर, अभी कितना जुड़ गया 30 मतलब 150 हो गया। सबका एवरेज कितना घट गया सर, 60.7 था, 60.7 था, उसमें घट के 56.3 हो गया। कितना हुआ सर, 3 चौके 60,
3 चौके 7 और 6 से 6 4 10, तो 4.4 घटा। कितना जने का घटा? 150 जने का 4.4 घट गया, मतलब कितना हुआ? 4.4 था। पॉइंट हटाते हैं तो 0 हटाता, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो 660 साल घट गया। अब देखो 660 साल, क्या ये 30 जने का कम था? हाँ सर, ये 30 जने का कम था एवरेज। तो ध्यान से देखो, ये 30 जने का कितना था सर? कम था एवरेज, तो ये 660 घट जाएगा। किससे घटेगा सर? इससे घटेगा। किससे? 60.3 से। देखो 30 जने का घटाते हैं तो 3 दूना 6, 22 घट जाएगा। तो 22 किससे घट रहा है सर? 22 घटा देते हैं 60.7 से, क्योंकि हम लोग उसी से हिसाब कर रहे थे। 60.7 माइनस 22, इन लोगों का एज कम है इसीलिए ये घट गया। तो यहाँ से घट जाता है तो कितना होता है सर? 38.3 चौके 4, 38.7 साल। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आपको आशा करते हैं समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। By selling 175 pineapples, the gain is equals to the selling price of 50 pineapple। मतलब 175 सेल करके उन लोगों को गेन हुआ 50 का पाइनएप्पल का। मतलब देखो 175 पाइनएप्पल का अगर सपोज कॉस्ट प्राइस 175 रुपये था, अभी सेलिंग प्राइस कितना हुआ? अभी सेलिंग प्राइस हुआ मतलब कितना सर? 2, ये करने का जरूरत नहीं है। 5 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1 2, 225 हुआ। अब परसेंटेज कितना हुआ सर? 50 रुपये का परसेंटेज हुआ। तो 175 में से, अच्छा 100 बाई सेलिंग 175 पाइनएप्पल, अच्छा ठीक है। तो देखो सर 175 पाइनएप्पल बेचने पर उनको गेन हुआ 50 पाइनएप्पल का, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 हुआ। तो उनका ओरिजिनल सीपी कितना था सर? 125 था। देखो 175 अभी सेलिंग प्राइस है, तो उसमें से 50 हटा देते हैं तो कितना आता है सर? कॉस्ट प्राइस आ जाता है। इनटू क्या करना है? 100 करने देते हैं। तो 25 5 में 125, 25 दूना 50, 5 दूना 10, तो 20 आ गया। तो 20 दूना कितना होता है? 40% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A has got 20% more marks than B, then by what percent marks of B are less than A? तो A से B को निकालते हैं। तो 20% मतलब सर 2 5 10 होता है, तो 1/5 प्लस हो रहा है B जाने में। तो B से A आएंगे क्या सर? ऊपर वाला भगवान है, मत बदलो। नीचे वाले को क्या करते हैं सर? 5 + 1 6 कर लेते हैं, क्योंकि प्लस था, प्लस हो जाएगा। इंटू 100, तो 100/6 मतलब सर 6 मतलब कितना होता है सर? 6 3 18, अच्छा नहीं होता, 6 कम 6 6 चौके 36, 6 चौके 36, 16.6666। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। आपको समझ में नहीं आया? अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं। ए गॉट 20% मोर मार्क्स, तो ए कितना मिलता है? 120, जब बी को 100 मिलता है। तो लिखा हुआ है बी आर लेस, बी कितना लेस है? बी इज लेस, सॉरी बी इज लेस होगा। मार्क्स ऑफ बी इज लेस, मार्क्स ऑफ बी के मार्क्स, अच्छा बी के मार्क्स कितना है सर? ये यार ही होगा। तो कितना हो जाएगा सर? सर लेस हो रहा है आपका 20 लेस हो रहा है किससे? ए से। अपॉन 120 इंटू कितना प्रतिशत? इंटू 100, 2 चक्के 12 कट गया तो कितना? 16.6666। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 AM, 10 बजे दिल्ली को छोड़ता है, एंड रीचेस जयपुर 4 बजे, 4 बजे तक पहुंचता है इन द सेम डे। अनदर ट्रेन लीव्स जयपुर 12 बजे एंड रीचेस दिल्ली एट 5 PM ऑन द सेम डे। व्हाट इज द टाइम डे व्हेन दे टू ट्रेन विल मीट? ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, क्या करता है ये एक ट्रेन क्या होता है सर? दिल्ली से लेके जयपुर चलता है 10 बजे से लेके 4 बजे तक। उसी तरीके से दूसरा ट्रेन 12 बजे से 5 बजे तक पहुंचता है, 12 बजे से 5 बजे तक पहुंचता है। 10 से 4 का टाइम गैप कितना है? 6 घंटा। 12 से 5 का 5 घंटा। ठीक है, अब मिल गया? हाँ चल मिल गया। अब देखो अगर दोनों टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का गैप अगर टोटल एल पकड़ लिया जाए, लेंथ कितना है एल पकड़ लिया जाए, अगर हम लोग समझते हैं कि 10 बजे के बाद टी घंटे के बाद मिलता है, 10 बजे के बाद टी घंटे के बाद अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? देख लेते हैं सर। एल लेंथ को क्रॉस करता है, ये कितना बंदा सर? ये बंदा क्रॉस करता है किसके हिसाब से? 6 घंटे के हिसाब से। तो ये L/6 पहले वाले का ट्रेन का स्पीड है, तो ये फर्स्ट ट्रेन का स्पीड L/6, दूसरे का L/5 दूसरे का स्पीड। अब देखो सर टी घंटे के बाद मीट हो रहा है, मतलब सर L/6 इंटू टी घंटा प्लस L/6 अच्छा L/5 इंटू क्या हम लोग लिख सकते हैं T-2 घंटा। देखो सर ये 2 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ था दूसरा वाला ट्रेन 12 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से बराबर क्या मिल जाएगा? इतना किलोमीटर प्लस इतना किलोमीटर,
इतना गति से इतना घंटे में कितना जाता है, तो सर टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हम लोग एल काट सकते हैं, हाँ सर काट सकते हैं। तो t/6 प्लस t/5 बराबर 2/5 प्लस 1, ठीक है, इधर 1 था तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 5 30 LCM, तो 6 5 11 एल बराबर 5 2 7/5, तो 5 6 30, तो यहाँ से क्या हो जाता है एल इक्वल्स टू 6 7 42/11। इतने के बाद मिलेगा ये टी हो जाएगा, सॉरी टी था तो 42/11 मतलब 11 4 44, तो होता है 11 3 33 33 3 और 9 से 9 3 12, तो 9 रेस्ट टू द पावर 11, तो इतना घंटे के बाद मिलता है। अब देखो सर ध्यान से देखना, पहले कितना 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मतलब कितना होता है 10 11 12 1 बजे, तो 1 बजे के आसपास टाइम दिया हुआ है, कौन सा है सभी देखो 1 बजे के आसपास, तो 9/11 को हम लोग 60 से गुना कर लेते हैं, तो 11 कितना होता है सर 9 छके 54 540, तो 11 कितना 11 5 55 5 के आसपास मतलब 49 आ जाएगा आंसर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 बजे 49 मिनट पर मीट करेगा दोनों। समझ में आया? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The difference between the compound interest compounding half yearly for 1 year and the simple interest for 1 year on a certain sum of money lent out at 8% per annum is ₹64। मतलब क्या बोला गया है सर, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, 8% के हिसाब से हम लोग करते हैं, तो कितना होता है 8/2 मतलब 4% हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कंपाउंडिंग हाफ फॉर 1 ईयर एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कितना हो रहा है सर 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट 4% के हिसाब से 2 बार हो रहा है, मतलब 4 + 4 + 4 × 4 मतलब 16/100, तो 8.16/100, तो यहाँ 8.16 सॉरी इतना परसेंट, तो 8% और 8.16 के परसेंट के बीच में गैप कितना है सर 0.16%, इसका वैल्यू बराबर 64 आ जा रहा है। तो सर 100 के वैल्यू बराबर सर 64/16 इंटू ऊपर पहले 100 और परसेंट उठाने का फिर से दूसरा 100, ये क्या हुआ पॉइंट उठाए थे वो वाला 100 था, ठीक है, तो 16 चौके 64 होता है, ठीक है, तो 40,000 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है सर ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर x-2 and x-3 are the factors of the equation x² - k1x plus k2 0, then what are the values of k1 and k2? ध्यान से देखो x-2 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, x बराबर 2, x-3 अगर नॉर्मल सोच लेते हैं इसको पुट करना पड़ता, हम लोग नहीं करेंगे, एक काम करते हैं x-2 इंटू x+3 को गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है सर x² x+3 x² + 3x - 2x - 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² + x - 6 बराबर 0, ये हो जाता है। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं k1 बराबर कितना आ जाएगा 1, k2 बराबर -6, ठीक है, ध्यान से देखना k1 बराबर 1 आ गया, k2 बराबर -6, तो k1 बराबर 1 k2 बराबर -6, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x - y = 7, then what is the value of x - y whole cube minus y - 8 whole cube? अच्छा x एंड y के वैल्यू 7 दिया हुआ है, x - y के वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कुछ नहीं करना है सर, x = हम लोग एक लिख सकते हैं x = यहाँ से x - 15 के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो x - 15 ले लेते हैं माइनस ऑफ y - 8 ले लेते हैं। ध्यान से देखना तो क्या हो जाता है सर x - 15 माइनस y + 8, तो क्या होता है सर x - y - 7, 8 7 15, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, तो ये दोनों के वैल्यू 0 है, तो a - b का वैल्यू अगर 0 है तो a³ - b³ का वैल्यू 0 होना अनिवार्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, हमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x - y - √18 इक्वल्स टू -1, देन x + y - 3√2 इक्वल्स टू 1, ये दोनों ही दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12xy इंटू x² - y², इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से x - y बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर √18 - 1, हाँ सर लिख सकते हैं। सिमिलरली x + y लिख सकते हैं सर √3√2 + 1, हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमें x² - y² के वैल्यू कैसे निकाले सर, x² - y² के वैल्यू निकालते हैं, तो x - y x + y गुना कर लेते हैं, तो √18 - 1 इंटू 3√2
3√2 + 1 सर √18 का वैल्यू क्या होता है सर, 3 चौके 9 दूना 18 तो 3√2 ये होता है। 3√2 - 1 इंटू 3√2 + 1 दिया हुआ है, ठीक है, 3√2 + 1 दिया हुआ है। अब देखो इसका वैल्यू आ रहा है 3√2, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर 2x बराबर 6√2, तो x बराबर 3√2 आ रहा है, और y बराबर क्या आ जाएगा सर, y बराबर यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो -2, y के वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ से गुना करते हैं तो 3 3 9 दूना 18 मतलब 18 - 1 मतलब 17 आता है ये वैल्यू। और यहाँ से गुना करते हैं तो एक्स वाई के वैल्यू क्या होता है सर, 3√2 इंटू 12 12 या 36√2, 36√2 इंटू 17, 17 6 कितना होता है, 6 7 42, 2 आना चाहिए। अब सर देखो सभी में तो 2 है, तो देखो सर एक काम 360 प्लस 7 चौके 42 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 3 21 4 25, तो कितना होता है सर 5 6 आ जा रहा है, 6 1 2√2। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर P/Q इक्वल्स टू R/S इक्वल्स टू T/U इक्वल्स टू √5 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p² प्लस 4r² प्लस 5t²। हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लिख लेते हैं, P बराबर √5Q, R बराबर √5S, T बराबर √5U लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू p² के वैल्यू सर 5q² लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, r² के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5a²। हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस t² के जगह पे लिख सकते हैं सर 5u²। हाँ सर लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा 3q² प्लस 4a² प्लस 5u²। तो अगर हम लोग कॉमन 5 ले लेते, 5 इंटू था, 5 इंटू 5 कॉमन ले लेते तो कितना आ जाता है, ऊपर आ जाता 3q² प्लस 4a² प्लस 5t² 5u² अपॉन 3q² प्लस 4a² प्लस 5u²। ठीक है, कट गया, कट के कितना आया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी एक त्रिभुज ABC में ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए के शीर्ष बिंदु से हम लोग एक बिंदु से एक क्या खींच रहे हैं सर, टू ए पॉइंट D ऑन द BC ए लाइन ड्रॉ किया गया है D पे, किसी भी D पे, पता नहीं कौन सा है। ठीक है, ई BC बराबर 9 दिया हुआ है, BC का लेंथ मतलब जिसके ऊपर आपने लाइन खींचा उसका 9 दिया हुआ है, एंड DC मतलब उसका छोटा वाला भाई को 3 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। देखो सर ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, बेस के रेशियो के हिसाब से हो जाता है, 6:3 हो जाएगा तो 2:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद आंसर कैसे होता है वो समझ लेंगे। ठीक है, ABC आ गया, यहाँ से किसी एक लाइन से डिवाइड करने पर आपको 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हो। 3 सेंटीमीटर ये था D, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि BC का लेंथ टोटल है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग हाइट निकालने में बैठे तो ट्रायंगल का हाइट दोनों का सेम आ जाता है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू अगर एच हाइट ले ले, इस टू हाफ इंटू DC इंटू अगर एच हाइट ले ले, दोनों का ही एच है, तो यहाँ से 2 हाफ हाफ कट गया, BD इज टू DC हो जाएगा, एरिया का रेशियो बराबर 6:3, मतलब कितना आता है सर, 2:1। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, नजरें मोबाइल के स्क्रीन पे रखा करो, दूसरे तरफ नहीं, ऑप्शन नंबर 2 पे आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल R, ये एंगल R होगा 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड RS परपेंडिकुलर PQ दिया हुआ है। PR इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, RQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RS, तो यहाँ पे R के वैल्यू 90 डिग्री दिया था, तो हम लोग करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। ये R है, Q है, ये P ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, RS एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया RS। ठीक है, परपेंडिकुलर PQ। अब PR के लेंथ बराबर 3 दिया हुआ है, कि RQ का लेंथ दिया हुआ है 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RS, देखो 3 और 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये गोल्डन नंबर है, मैंने आपको बहुत बार सिखाया। 3² प्लस 4² बराबर कितना आता है, 9 प्लस 4 चौके 16, 25 का, तो ये क्या होता है, PQ के स्क्वायर के बराबर 25, तो PQ बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो ट्रायंगल का एक ही ट्रायंगल है, एरिया भी सेम होगा, तो हाफ इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। हाँ सर, और इधर परपेंडिकुलर खींचा गया तो हाफ इंटू RS इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो कट गया, तो 4 3 12/5 हो जाता है। RS का लेंथ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में देख लो। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इफ देयर आर 4 लाइन्स इन ए प्लेन देन व्हाट कैन नॉट बी नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। ध्यान से समझना, किसी दो लाइन को मिलके चार में से, देखो 4 लाइन है, ठीक है, 4 में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा सर? 2 जने मिलके इंटरसेक्ट करके जितना पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। मतलब एक लाइन और दूसरा लाइन एक ही बार छेद करता है, ये पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। मिनिमम ये होगा, उससे मैक्सिमम ये होगा, 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर पैरेलल हो जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 4 लाइन में से अगर 2 लाइन को पिक करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 4c2 कर सकते हैं। हाँ सर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन्स, तो फैक्ट्रियल 4 अपॉन फैक्ट्रियल 2, अच्छा 4 - 2 मतलब फैक्ट्रियल 2 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 4 × 3 अपॉन 2 फैक्ट्रियल मतलब 2 × 1, तो 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कौन सा मैक्सिमम नहीं हो सकता। हम लोग 4 में से 2 लाइन मिलके इंटरसेक्शन बनाता है, तो उसी 2 लाइन से हम लोग इंटरसेक्शन बना रहे हैं कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करके कितना बिंदु आएगा। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट होता है तो एक बिंदु आता है, तो 4c2 हो जाएगा कॉम्बिनेशन। 4c2 का मतलब क्या होता है सर? फैक्ट्रियल 4 अपॉन फैक्ट्रियल 2 इंटू फैक्ट्रियल 4 - 2, ठीक है। तो ये होता है, तो इस 2 को हटा दिया, तो इसीलिए 4 × 3 कर लिए, फैक्ट्रियल 2 को हटा दिया और बाई 2, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द कोसेक 2a प्लस कॉट 2a। तो कोसेक 2a प्लस कॉट 2a का सरलीकृत मान निकालना है, तो कैसे निकाले? तो ये हो जाएगा, कोसेक 2a को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन 2a, हाँ सर लिख सकते हैं। a इंटू कॉस 2a को प्लस कॉट 2a को लिख सकते हैं कॉस 2a अपॉन साइन 2a, हाँ सर लिख सकते हैं। तो साइन 2a नीचे आ गया साइन 2a, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस 2a। सर क्या 1 प्लस कॉस 2a? कॉस 2a का वैल्यू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a, हाँ सर लिख सकते हैं। और नीचे लिख सकते हैं 2 कॉस ए साइन ए, हाँ सर 2 साइन ए कॉस ए होता है, 2 कॉस ए साइन ए लिख लिए। तो कॉस ए कट गया, ये कट गया, तो 1 कॉस ए अपन साइन ए मतलब कॉट ए आ जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ a equals to 30 degree, b equals to 60 degree, c equals to 135 degree, then what is the value of sin 3a cos 3b tan 3c minus 3 sin a cos b tan c। तो ये क्या हो जाएगा सर? सर साइन 3a नहीं, साइन क्यूब a होना चाहिए था सर, ये गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। साइन क्यूब a cos क्यूब a, ये tan क्यूब a होना चाहिए था, माइनस 3 sin a cos b tan c। तो देख लेते हैं साइन क्यूब a, तो सर साइन ए का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? हाफ का होल क्यूब मतलब 1/8 प्लस कॉस क्यूब ए, कॉस क्यूब बी का वैल्यू 60 डिग्री, तो 1/8 प्लस tan 135 डिग्री। सर tan 135 डिग्री का वैल्यू लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाता है सर? ये बराबर हो जाता है माइनस tan 45 डिग्री मतलब -1 के बराबर, ठीक है। कहाँ पे क्वाड्रेंट पे आ रहा है? साइन के क्वाड्रेंट पे, तो -1 आ जाता है। तो ये आ जाता है -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू हाफ इंटू -1। तो यहाँ से कितना आता है? 1/8 प्लस 1/8 -1 प्लस 3/4, तो ये इसको लिख सकते हैं 6/8, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 8 ले लेते हैं, तो 2 6 8 -1 मतलब 7/8, ठीक है। तो हमने क्या किए? कुछ गलत कर दिए या फिर सही लिखे? ध्यान से देखना सर, ये तो पहले से ही माइनस प्लस हो जा रहा था, हाँ सर प्लस हो रहा था, तो यहाँ से जोड़े तो कितना हुआ सर? 3 दूना 6, 6/8 आ गया, तो 1/8 -1 प्लस यहाँ पे 3/4 को क्या किया? 2 से, अच्छा 6 दूना 8, तो 8/8 होता। क्या गलत कर दिया देखो, क्या कैलकुलेशन गलत बनाया देखो। 6 2 8/8 मतलब 1 होता है, -1 करता है, तो 0 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कन्वर्सन इसी तरीके से किया जाए कि हमें इजी आ जाए। सर कैसे होगा इजी? देखो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये 1 कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस उसे cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1, हाँ सर लिख सकते हैं। तो पहले sec स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1, अच्छा लिख सकते हैं प्लस cosec स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया सर, यहाँ से आ गया 1 1 हट गया तो 1 आया, तो यहाँ से 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया -1 क्यों, 1 1 1 हट गया और 1 रह जा रहा है, तो 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हो, ऊपर हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाता है -1। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा कॉस थीटा होल टू द पावर n का मिनिमम वैल्यू क्या होता है सर, 1/2 होल टू द पावर n होता है, तो उसको हटा देता है तो ऊपर भेज देता है, तो 2 इंटू 2 होल टू द पावर n मतलब 2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर, -1 कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 - 1 मतलब कितना आ जाएगा सर, 2 2 4 2 8 -1 7 आता है। और एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा के वैल्यू अगर हाफ होता तो कितना होता सर, हाफ होता तो वही तो निकाले सर, 45 डिग्री में कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री में 1/√2 आता है, यही सबसे छोटा होगा, क्योंकि बाकी देखो 2 करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। 45 डिग्री लिए वही तो लिए सर कैसे 2 टू द पावर n आ गया, देखो 1/2 इंटू होल स्क्वायर इंटू 1/2 सॉरी √2 का होल स्क्वायर, फिर आ गया कितना सर 1/2 इंटू 1/2, तो 2 स्क्वायर ऊपर चल गए, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए पाई चार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट गिवन बिलो, ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ द आवर्स ऑफ टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स एट द इंस्टीट्यूट बाय मिस्टर राघव नहीं, राघव वाले ने क्या किए, इनको टीच कर रहे थे कुछ पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये इग्नोर कर देना, पैटर्न के हिसाब से ये टीच कर रहे थे। कैसे, मिस्टर राघव टॉट ए टोटल ऑफ 500 आवर्स, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द आवर्स ऑफ टीचिंग अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स का 4% होता है, अलजेब्रा का कितना सर, अरिथमेटिक में अलजेब्रा नंबर सिस्टम डेटा, अलजेब्रा में 9%, मतलब 5% का गैप, तो 5% ऑफ 500 आवर्स में निकाल लेते तो हो जाता। हाँ सर हट गया, तो 5 5 25 घंटों का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या किया हमने, अलजेब्रा में 9% घंटों के 500 घंटे के 9% अप्लाई करता है, और मॉडर्न मैथ्स पढ़ाते हैं 4%, तो 4% और 9% का गैप कितना है, 5% है, तो 5% का हिसाब कर लिए, खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मिस्टर राघव टॉट जियोमेट्री फॉर 36 आवर्स, 36 घंटों के लिए, इफ द टाइम टेकन इन टीचिंग रेशियो कॉन्स्टिट्यूट्स 1/4 ऑफ द टाइम टेकन फॉर द अरिथमेटिक, देन फॉर हाउ मच टाइम डिड ही टीच द टॉपिक ऑफ रेशियो। ध्यान से सुनना क्या बोला गया है सर, यहाँ पे दिया हुआ है 36 घंटों का जियोमेट्री पढ़ाते हैं, तो ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, 6% ऑन जियोमेट्री, तो 6% का वैल्यू 36 है, ठीक है। 36 घंटा दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू 6 घंटा दिया हुआ है, 1% का वैल्यू 6 घंटा। इफ द टाइम टेकन इन टीचिंग रेशियो का कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इज 1/4 ऑफ द टाइम फॉर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में कितना लगता है सर, 46%, तो इसका 1/4 मतलब सर 4 से गुना करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अच्छा 46 को नहीं कट रहा है सर, 23/2 कर लेता है ना सर, 23/2% इतना घंटा, तो इतना घंटे के बराबर मतलब इंटू 6 कर लेता है, तो 2 तिया 6, 23 3 39, 23 3 3 एकम 3 दूना 6 69, सॉरी 23 3 69 आ रहा है, इतना घंटों का पढ़ाते हैं, कौन सा सर, रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द डेटा इंटरप्रिटेशन मॉडर्न मैथ्स वेर टॉट फॉर ए कम्बाइंड टाइम ऑफ 96, मतलब DI और मॉडर्न मैथ्स, सर DI कहाँ है, डेटा, और मॉडर्न मैथ्स कहाँ है, मॉडर्न मैथ्स 4 4 8%, तो 8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 96 आवर्स। देन फॉर हाउ मच टाइम वेयर नंबर सिस्टम एंड जियोमेट्री टॉट, नंबर सिस्टम और जियोमेट्री 6%, नंबर सिस्टम 23 और 6 29% का वैल्यू निकालना है। 8% का वैल्यू इतना होता है, तो 1% का वैल्यू कितना होता है, 8 कमा 8 दूना 16 12, तो 29% का वैल्यू 29 इंटू 12, तो 290, और 29 दूना 60 होता है 58, तो कितना होता है 9 5 14, तो 348 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमने कुछ गलत किए, हाँ सर, यहाँ पे क्या बोला गया था सर, 348 इतना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, हमने क्या किए सर, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द मॉडर्न मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन DI, हमने DI को ना लेके डेटा सफिशिएंसी ले लिए थे, ठीक है। तो DI और मॉडर्न मैथ्स मतलब 8 4 12, यहाँ पे गलत किए थे सर, 12% का वैल्यू बराबर 96 आवर्स,
ठीक है। तो 1% का वैल्यू बराबर 8 घंटा होता है, 8 घंटा। अब हमें क्या निकालना है, 23 और 6 कितना होता है सर, 6 3 9 29, तो 29 इंटू 8 कितना होता है सर, 9 8 72, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, तो 232 आ जाएगा। 8 दूना 16 और 7 कितना होता है सर, 16 और 7 आपका 23 होता है, ठीक है। तो 232 आवर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A new topic named problem solving was also introduced, and it was decided that 10% of the time of all topics except arithmetic will be devoted to it. What will be the central angle made by the problem solving in the new topic pie chart? अब देखो सबका 10% किसका छोड़ के, अरिथमेटिक का छोड़ के, इसका छोड़ के। इसका 10% 2.3 होता है, 2.3, इसका 10% 0.4 होता है, इसका 10% ऐसा करके 0.4 प्लस 0.8 प्लस 0.9 प्लस 0.6 कर लेता है, ठीक है, 0.6। तो इतना टाइम लग रहा है, तो जोड़ लेता है, तो 4 6 10, तो 9 8 कितना होता है, 8 दूना 16 कम 17, 17 और 10 कितना होता है 27, 27 और 4 कितना होता है 27 4 31, 31 और 3 31 और 3 आपका 34, तो 0.4 3 2 5 5.4 आ जा रहा है, तो ये 5.4 है। अब देखो सर 10% बराबर 10% के बराबर या फिर से 100% के बराबर 360 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है सर 5.4% का वैल्यू, तो इंटू 5.4 अपॉन 100, तो पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 हट गया, तो कितना होता है 36 इंटू 54, 6 चौके 24, तो 4 लास्ट में आएगा, तो 19.44 ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब गुना कर लेना, डीआई में कोशिश करना सही से करना और गुना ना करना पड़ा, ठीक है, तो वही अच्छा है। तो 36 का 50 गुना कितना होता है सर, 36 का 50 गुना मतलब 180 होता है। 36 को 4 गुना कितना होता है सर, 72 72 7 दूना 14 144 होता है, तो 4 आ गया, 8 चौके 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 324 बटा 100, मतलब क्या सही किए और कुछ गलत हो गया, देखो 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 एक सेकंड। तो 36 इंटू 50 मतलब कितना होता है, 6 5 30, 6 5 3 15 18, तो 180। 36 इंटू 5 कितना होता है सर, 180 होता है, तो 1800 आना चाहिए था ना, 1800 आया, और 4 गुना करेंगे तो कितना होता है सर 144 आया, तो 4 4 9 1, तो 1944, तो वहाँ पे 0 का गलत कर दिया था, 180 और लास्ट वाला 50 का 0 नहीं लिए थे, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।